हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स के इस लाइव क्लास में आप सबका आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पार्ट 5। वैसे तो काफ़ी अच्छी जानकारी हम हासिल कर चुके हैं कि लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो या प्लेन का। लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए, एक डायरेक्शन, या तो फिर 2 पॉइंट्स में से भी जो लाइन पास होती है उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर प्लेन के लिए क्या चाहिए, तो एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल चाहिए, या तो फिर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए, तो उनमें से भी पास होने वाला प्लेन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26। हालांकि इस साल बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है वो हम याद रखेंगे। व्हाट इज इट स्टेटमेंट? एनी लाइन makes angles alpha, beta, gamma and delta with the diagonals of the cube. So cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3। लेकिन कभी जब क्यूब में कोई भी लाइन क्यूब के डायगोनल के साथ, क्यूब के 4 डायगोनल्स हैं, वही लाइन डायगोनल्स के साथ में अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा एंगल फॉर्म करती है, तो उसके लिए ये हमें याद रखना है। क्लियर? नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 27 पर हम आगे बढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ध्यान दीजिएगा, हमें प्लेन का इक्वेशन चाहिए। प्लेन दिमाग में बिठा के रखिए। दैट कंटेन द पॉइंट्स। देखिए, पॉइंट ऑन अ प्लेन ए ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 -1 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन। अब हमें जो प्लेन चाहिए वो है इन दोनों से परपेंडिकुलर। तो गिवन प्लेन्स आर 2x + 3y - 2z इज इक्वल टू 5। इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, तो 2 3 - 2 रहेगा। एंड सेकंड इक्वेशन इज x + 2y -3z इज इक्वल टू 8। इसका जो नॉर्मल है वो है 1 2 -3। अब मेरी बात अच्छी तरह समझिए दोस्तों और सुनिए। हमें जो प्लेन फाइंड करना है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। इन दोनों को परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, कह सकते हैं कि नहीं? तो ये जो है इसे भी परपेंडिकुलर है और ये जो है वो इसे भी परपेंडिकुलर है। बिल्कुल उसी तरह नॉर्मल ऑफ अ प्लेन which is perpendicular to both vector n is equal to vector n1 क्रॉस वेक्टर n। याद रखिएगा दोस्तों, दो वेक्टर्स का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो होगा दोनों का बॉक्स प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट।
देखिए यहाँ पर आई जे के वेक्टर n1 2 3 -2 1 2 -3। अच्छी तरह ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्सपांशन करते हैं। I इंटू -9 +4 -9 +4 -j इंटू -6 +2 +k इंटू 4 -3 -5 I कैरेट -4 माइनस +4 j कैरेट +k कैरेट मीन्स -5 4 1। ये होगा नॉर्मल ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। अब हमारे पास में नॉर्मल है और एक पॉइंट है, सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing from point A of vector A, पॉइंट क्या दिया है 1 -1 2 एंड नॉर्मल वेक्टर n is equal to -5 4 1 is vector r minus vector A dot vector n is equal to 0. Hello dear friends, what is vector r? Vector r means x y z, vector A means 1 -1 2 dot -5 4 1 is equal to 0. So x -1 y +1 and z -2 dot -5 4 1 is equal to 0. Therefore -5x + 5 4y + 4 z -2 is equal to 0. -5x + 4y + z plus 5 + 4 9 9 - 2 7 is equal to 0. माइनस कॉमन लेंगे तो 5x - 4y - z - 7 is equal to 0. 5x - 4y - z is equal to 7 is required answer. हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से? एक बार फिर से देख लीजिए। कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझना दोस्तों। करना क्या है, दोस्तों एक्सरसाइज 11 में एग्जाम्पल 13 एग्जैक्ट यही मेथड है, तो वो आपको ही कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, और इसे आप बखूबी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P गिवन पॉइंट P ऑफ वेक्टर P दिया है हमें 6
5, 9। ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स गिवन 3 पॉइंट्स। तो क्या आप समझ गए? दो बातें हैं यहाँ पर। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास होने वाला पहले तो एक प्लेन फाइंड करेंगे हम, फिर पॉइंट P से उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले नाउ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू ए, पॉइंट ए जो है वो 3, -1, 2, 3, -1, 2। पॉइंट बी, बी क्या है 5, 2, 4 एंड पॉइंट सी -1, -1, 6 is डिटर्मिनेंट x - x1 ये है, x - 3, y -+1, z -2 ये है, x2 y2 z2। इनमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, x2 - x1 5 - 3 2, y2 - y1 3, z2 - z1 which is 2। ये है x3 - x1 -4, y3 - y1 0, z3 - z1 4 is equal to 0। दोस्तों x - 3 इंटू 12 - 0 मतलब 12, माइनस y + 1 इंटू 4 2 = 8 + 8 16 प्लस z - 2 इंटू 0 -- +12। देखिए इन सब में से 4 कॉमन निकल सकते हैं, तो कॉमन निकालेंगे, अदरवाइज क्या होगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। चलो x - 3 4 3 = 12, सब कुछ एक साथ में कभी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी एरर यदि रह जाएगी तो पूरा एग्जाम्पल हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 3x - 9 -4y - 4 3z - 6 is equal to 0। 3x - 4y + 3z is equal to 19। ये हुआ, ये तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिला। हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। नाउ डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन 3x - 4y + 3z is equal to 19 टू पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 5, 9 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ax1 by1 cz1 - d अपन √ a² + b² + c²। a b c कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो 3 इंटू समथिंग -4 इंटू समथिंग 3 इंटू समथिंग -19 d is equal to 19 डिवाइड बाय √ 3² 9 4² 16 3² 9। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, x1 y1 z1 ये है 6 5 9। चलिए 18 -20 + 27 -19 अपन √34। तो ये वैल्यू है 6
6 अपन √34। हालांकि ये आंसर सही है, लेकिन फिर भी √34 से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6/34 इंटू √34, 2 3s and 2 17s। आंसर इज 3/17 √34। अच्छा, एक बार फिर से लिखते हैं दोस्तों। आंसर हमें मिला दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 3√34/17। ठीक है दोस्तों, एक बार आप अच्छी तरह फिर से देख लीजिए हमने किया क्या यहाँ पर। क्या आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ रहे हैं दोस्तों? हेलो डियर फ्रेंड्स, मानव, उर्मिक, अंतरिक्ष, हनी, मोक्ष, नैतिक, क्या आप सभी समझ रहे हैं दोस्तों? गुड, वेरी गुड। उपल, दोस्तों सबको ये समझ में आ रही है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 29। show that lines x minus a plus d upon alpha minus delta, y minus d upon alpha, z minus a minus d upon alpha plus delta। लाइन को पहले प्रॉपर वे में लिखेंगे दोस्तों। x माइनस ए माइनस डी अपन अल्फा माइनस डेल्टा, y माइनस डी अपन अल्फा, z माइनस ए प्लस डी अपन अल्फा प्लस डेल्टा। तो इस लाइन का जो पॉइंट होगा वेक्टर ए, वो क्या होगा? तो a माइनस डी, सॉरी यहां पर a दिया है, a and a plus d, and direction vector L1 is equal to alpha minus delta alpha and alpha plus delta, and लाइन L2 दूसरी जो लाइन है वो x माइनस b प्लस सी अपन बीटा माइनस गेमा is equal to y minus b upon
बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस बी माइनस सी अपॉन बीटा प्लस गामा। तो इसका भी जो पॉइंट होगा वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इक्वेशन बी माइनस सी बी एंड बी प्लस सी एंड डायरेक्शन वेक्टर L2 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा बीटा बीटा प्लस गामा। हमें बताना है कि बोथ लाइंस आर कोप्लेनर। अब B2 वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट L1 क्रॉस L2, यदि ये 0 आ गया तो समझना कि दोनों ही लाइन कोप्लेनर्स है। यदि ये नॉन जीरो है तो दोनों लाइन स्क्यू लाइन्स हैं। क्लियर? तो पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो B माइनस A B माइनस C माइनस A प्लस D B माइनस A B प्लस C माइनस A माइनस D। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो ध्यान से इज इक्वल टू हम यहां से लिखने की शुरुआत करेंगे B माइनस C माइनस A प्लस D B माइनस C B माइनस C माइनस A माइनस D। यहां पर होगा प्लस, ठीक है। फिर L1 क्या है? तो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा माइनस गामा बीटा एंड हियर बीटा प्लस गामा। अब यहां पर रो के कंपोनेंट तो सेम है नहीं, लेकिन कॉलम देखिए यहां पर कुछ है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में हम ऐड करेंगे। ये ऑपरेशन लिया हमने। अब जब ये कॉलम यहां पर ऐड होगा तो देखिए C कैंसिल होगा, D कैंसिल होगा, 2 इंटू B माइनस C रहेगा नहीं, यहां पर आएगा B माइनस A। फिर यहां पर डेल्टा कैंसिल होगा, 2 अल्फा रहेगा एंड हियर 2 बीटा B माइनस A अल्फा बीटा B प्लस C माइनस A माइनस D अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस गामा। फर्स्ट रो में से हम 2 कॉमन लेंगे, B माइनस A अल्फा बीटा B माइनस A अल्फा बीटा B प्लस C माइनस A माइनस D अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। यहाँ पर देखिए कॉलम 1 विच इज इक्वल टू कॉलम 2, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। यदि ये ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ है डॉट एंड क्रॉस मतलब बॉक्स प्रोडक्ट 0 है, सो वी कैन से दैट हेंस बोथ लाइन्स आर कोप्लानर। बराबर। यदि वैल्यू नॉन जीरो मिलती तो बोथ लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स, हम ऐसा कहते। दोस्तों, क्या आप सभी समझ रहे हैं? क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक सब कुछ आप समझ गए? चलिए इलस्ट्रेशन 30 की ओर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। हमें पॉइंट चाहिए वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, लाइन थ्रू द पॉइंट्स। तो देखिए here points
दोस्तों इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वी विल मीट शॉर्टली। तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए, समझिए करना क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ही पढ़िए और समझिए। रुचि मीट क्या जरूरी है?
दोस्तों, हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सबसे पहले हमारे पॉइंट्स दिए यहाँ पर, हियर पॉइंट्स ए ऑफ वेक्टर ए 3, 4, 1 एंड बी ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 5, 1, 6। सबसे पहले तो हमें ये तय करना होगा कि ये दो पॉइंट में से जो लाइन पास होती है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमड़ा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। मालूम है ना दोस्तों आपको? सो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए मीन्स वॉट 3, 4, 1 प्लस लेमड़ा बी माइनस ए 5 minus 3 2 1 minus 4 minus 3 6 minus 1 5 where lambda belongs to r। ये एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। अब क्या बताया है? विच इज क्रॉस, which is crosses the plane कौन सा प्लेन है? XY प्लेन एट पॉइंट P। अब ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है वो XY प्लेन पर है, X कोऑर्डिनेट अननोन, Y कोऑर्डिनेट अननोन, बट Z मस्ट बी 0। यदि बात मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि ये कोई प्लेन है, लाइन प्लेन को कोई पॉइंट में से क्रॉस हो रही है, तो ये पॉइंट की विशेषता ये है कि दिस पॉइंट लाई ऑन लाइन एज वेल एज दिस पॉइंट लाई ऑन प्लेन। बराबर? तो ये जो पॉइंट है वो लाइन पर भी है, बट पॉइंट P लाई ऑन अ लाइन। तो वेक्टर R की जगह पे हम ये पॉइंट P सब्स्टिट्यूट करेंगे, x y 0 इज इक्वल टू, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और इस लेमड़ा अंदर मल्टीप्लाई करके सुलझाएंगे तो देखिए कैसे, 3 + 2 लेमड़ा। किस तरह से? लेमड़ा मल्टीप्लाई किया सबके साथ में, फिर एडिशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, 4 - 3 लेमड़ा 1 + 5 लेमड़ा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 + 2 लेमड़ा, y इज इक्वल टू 4 - 3 लेमड़ा एंड 0 इज इक्वल टू 1 + 5 लेमड़ा। So -5 lambda is equal to 1, lambda is equal to -1/5। यहाँ पर रखेंगे 5 4 = 20 + 3 23/5, 5 3 = 15 - 2 13/5। सो ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स में मिले, therefore that point required point P is x coordinate 13/5 23/5 and z coordinate भी 0। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ऐसा ये क्वेश्चन है। Dear friends, in exercise 11, example number 10, 11, do yourself। एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। चलिए एकदम से क्लियर, क्या आप समझ रहे हैं?
बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल हम कैलकुलेट करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द एग्जाम्पल नंबर 12? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू समथिंग समथिंग क्रॉसेस द प्लेन। क्या मतलब है दोस्तों? Here given points दिए हैं 3, -4, -5। पॉइंट बी दिया है 2, -3, 1। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमड़ा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। दोस्तों यहाँ पर हम a माइनस बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर b भी लिख सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही जाएंगे। 3, -4, -5 प्लस लेमड़ा b माइनस a, 2 - 3 -1, -3 प्लस 4 विच इज 1 and 1 minus plus 5, 6। लैम्बडा बिलोंग्स टू आर, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें मिला यहाँ पर। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 माइनस लैम्बडा -4 प्लस लैम्बडा -5 प्लस 6 लैम्बडा। क्लियर दोस्तों? दिस लाइन क्रॉसेस टू द प्लेन टू एक्स प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7 एट अ पॉइंट P। लेकिन P के x y z कोऑर्डिनेट ये हो सकते हैं, तो P की खासियत ये है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट लाइन पर भी है एंड ये पॉइंट प्लेन पर भी है। तो हम क्या कहेंगे? Therefore, P lie on plane as well as lie on line। तो लाइन के इक्वेशन में तो सब कुछ अननोन है, तो उसे हम प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 × 3 माइनस लेमड़ा होगा, 3 माइनस लेमड़ा प्लस y की जगह पे -4 प्लस लेमड़ा होगा दोस्तों, z की जगह पे -5 प्लस 6 लेमड़ा इज इक्वल टू 7। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, कोई जगह पे गड़बड़ी तो नहीं ना दोस्तों? चलिए, 3 × 2 = 6 -2 लेमड़ा -4 प्लस लेमड़ा -5 प्लस 6 लेमड़ा इज इक्वल टू 7। 6 + 1 7 -2 5 लेमड़ा -9 + 6 3 comes right side become positive, therefore lambda is equal to 2। substitute in equation number 1, we get vector r which is vector p, 3 minus lambda -4 plus lambda -5 plus 6 lambda, तो ये होगा 1 -2 and 7। this is the required point, is required point। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिए।
दोस्तों एक्सरसाइज 11 में से अप टू 6 तक क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। गिवन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेक्टर r डॉट I कैरेट प्लस 2j कैरेट माइनस 5k कैरेट प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा 1 2 माइनस 5 है। हमें जो फाइंड करना है वो जो लाइन है वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। हालांकि ये लाइन प्लेन में से पास हो रही है कि आउटसाइड है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम ये तो परफेक्टली डेफिनेटली कह सकेंगे कि ये जो लाइन है इसकी जो डायरेक्शन होगी, वो होगी प्लेन का जो नॉर्मल है वही नॉर्मल लाइन का डायरेक्शन कहलाएगी। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों अच्छी तरह से? इसे एक बार अच्छी तरह समझना है। वंस अगेन, जो लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर है उस लाइन की जो डायरेक्शन है वो प्लेन का नॉर्मल कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन वेक्टर L इज इक्वल टू नॉर्मल ऑफ अ प्लेन, वो हम कह सकते हैं, और वो जो होगा वो 1 2 माइनस 5 एंड पॉइंट ऑन अ लाइन वेक्टर A वो क्या है, विच इज गिवन 1 2 3। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन वेक्टर R is equal to वेक्टर A plus lambda into direction 1 2 3 plus lambda, and what is the direction 1 2 minus 5, lambda belongs to R। ये है इक्वेशन, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दोस्तों क्या आप समझ रहे हैं? अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ रहे हैं? ओके। और हम ये भी कह सकते हैं I प्लस 2j प्लस 3k कैरेट लेमड़ा I प्लस 2j माइनस 5k कैरेट, ये भी हम कह सकते हैं। चलिए क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 8 की हम बात करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ध्यान से देखिए, हमें लाइन का नहीं लेकिन प्लेन का इक्वेशन चाहिए पासिंग थ्रू द पॉइंट A ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन। हमें जो इक्वेशन चाहिए प्लेन का वो एक प्लेन हमें दिया है, एंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेक्टर R डॉट I कैरेट प्लस J कैरेट प्लस K कैरेट इज इक्वल टू 2। अब इस प्लेन का एक नॉर्मल है दोस्तों, जब दोनों प्लेन पैरेलल हो तो दोनों का नॉर्मल
एक समान हम कह सकते हैं। सो नॉर्मल ऑफ required plane is equal to normal of a given plane। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोनों पैरेलल है, 1 1 1, पॉइंट भी दिया है। Therefore equation of a plane passing from point A of vector A and having normal vector n is equal to 1 1 1 is, फॉर्मूला क्या है? वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। या तो फिर हम n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू 0। r क्या है? एक्स वाई जेड। n कैरेट क्या है? तो 1 1 1। वेक्टर a क्या है? ए बी सी। 1 1 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर दोस्तों? इनका होगा डॉट प्रोडक्ट और इनका भी डॉट प्रोडक्ट। सो फाइनल आंसर इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये है इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। दोस्तों, क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं? किस तरीके से हमें इक्वेशन लाना है? एकदम क्लियर? गुड, बहुत ही अच्छा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12, 13 हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, इफ द points 1 1 P and -3 0 1 be equidistant from a plane vector r dot 3i plus 4j minus 12k caret plus 13 is equal to 0 means 3x plus 4y minus 12z is equal to minus 13 हम लेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, हमने स्केलर फॉर्म मतलब कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पर लिखा है। तो दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
इज इक्वल टू ax1 by1 cz1 माइनस डी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये है, मान लीजिए इसे पॉइंट हम ए कहते हैं और इसे पॉइंट बी कहते हैं, तो दिस इज फॉर पॉइंट ए एंड दिस इज द फॉर पॉइंट बी। अब ये दोनों डिवीजन तो सेम रहा, कैंसल। चलिए, देयरफॉर मॉड्यूलस a means 3, x1 means 1, b 4, y1 1, c minus 12, z1 p minus d means minus 13। अच्छा, डिवीजन में तो कुछ रखना ही नहीं है। 3 इंटू माइनस 3, 4 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 13, 12 नहीं 7 रहेगा। मॉड्यूलस 7 माइनस 12b प्लस 13 इज इक्वल टू माइनस 9, ये 0 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 13 माइनस 12p प्लस 20 इज इक्वल टू 8, क्योंकि 13 माइनस 12 1 माइनस 9 माइनस 8, जिसका मॉड्यूलस रहेगा पॉजिटिव। माइनस 12p प्लस 20 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 8, माइनस 12p प्लस 20 इज इक्वल टू 8 एंड माइनस 12p प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस 12p इज इक्वल टू माइनस 12 होगा, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 12p इज इक्वल टू माइनस 28 होगा, therefore p is equal to 4 7 जा and 4 3 जा, p is equal to 7/3। इस तरीके से हम आंसर ये ला सकते हैं। दोस्तों, क्या ये सब कुछ क्लियर है? चलिए, वेरी गुड दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 17 डू योरसेल्फ, आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16। इफ O is origin and P 1 2 minus 3, ध्यान दीजिए, O be the origin and P be the 1 2 minus 3, then find the equation of plane passing through point P। देखिए दोस्तों, हमें एक इक्वेशन चाहिए प्लेन का पासिंग फ्रॉम पॉइंट P। P जो है वो प्लेन पर है 1 2 minus 3, O आउटसाइड है, O 0 0 0 which is परपेंडिकुलर टू द OP। इसका मतलब क्या हुआ, OP की डायरेक्शन होगी वो होगा इस प्लेन का नॉर्मल। लेट O 0 0 0 एंड पॉइंट P, P ऑफ वेक्टर P कहे जो भी कहे, इज इक्वल टू 1 2 minus 3। क्लियर दोस्तों? OP line is perpendicular to the plane, so normal is equal to OP means 1 2 minus 3। OP लिखो, PO लिखो, चलेगा। So
equation of a required plane vector r minus vector a dot vector n is equal to 0, but vector a is equal to vector p here, so vector r dot vector n minus vector p dot vector n is equal to 0. A is replaced by p. R means x, y, z dot n means 1, 2, minus 3 minus p means 1, 2, minus 3 into 1, 2, minus 3 is equal to 0. X plus 2y minus 3z minus 1 into 1, 1 plus 4 plus 9 is equal to 0. Equation of that plane x plus 2y minus 3z is equal to 14. ये होगा इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी क्लियर है? वेरी गुड। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 23। प्लेन्स 2x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6 r। देखिए इनका नॉर्मल क्या होगा? 2 माइनस 1 4 होगा, और इनका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा? 5 माइनस 2.5 का मतलब क्या होगा? तो माइनस 5/2 10। अब ध्यान से देखिए, डॉट प्रोडक्ट तो नहीं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो देखिए ये प्रोपोर्शनल में है। 2/5 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 5/2 मीन्स 2/5 इज इक्वल टू 4/10। इसका भी मतलब 2/5। सो डायरेक्शन ratios are proportional। तो इसका मतलब ये होगा both planes are इनका डॉट प्रोडक्ट नहीं लेंगे हम, लेकिन क्या बताएंगे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर प्रूव क्या होगा दोस्तों कि दोनों ही जो प्लेन्स हैं उनके डायरेक्शन जो रेशियोज है प्रोपोर्शनल है, तो बोथ प्लेन्स आर पैरेलल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आप वीडियो को दोबारा देखें और क्वेश्चन की फिगर वाइज प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को ही समझे, आंसर के पीछे मत भागिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।